अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में जिलाधिकारी रायबरेली को सौंपा गया ज्ञापन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई ने यूजीसी एक्ट 2026 लागू करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मीडिया से वार्ता के दौरान प्रेमचंद मौर्य घुन्नी मौर्य यूजीसी के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यूजीसी कानून पारित होने से अति पिछड़ी जातियों जिनमें मौर्य, यादव, पाल, कश्यप, सैनी, बढ़ई, कुम्हार, गडरिया आदि समाज के बच्चे जिनका उच्च शिक्षा से लेकर अच्छी नौकरी मिलने तक शोषण होता है, जिस पर रोक लगे। ज्ञापन देने के दौरान अशोक मौर्य, घुन्नी मौर्य, प्रेमचंद मौर्य, सुनील मौर्य, शिव नारायण मौर्य, राजेंद्र मौर्य, रमेश मौर्य, ओम प्रकाश मौर्य, शेरू खान, मुकेश रावत, राम सजीवन, राम सुमेर, अजय लक्ष्मी, गौतम, मिथिलेश, दीपा यादव सहित भारी संख्या में पदाधिकारी और समाज बंधु मौजूद रहे। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, आवाज साहब, आवाज साहब, अमरकांती राम साहब, अमरकांती राम साहब, यूजीसी के सम्मान में, यूजीसी के सम्मान में, आवाज साहब, आवाज साहब, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, आवाज साहब का मिशन अधूरा, आवाज साहब का मिशन अधूरा, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग सभी पूरी तरह से BC SC और हमारी पार्टी अपनी जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय उत्कृष्ट कुमार अशोक जी के नेतृत्व में हम लोग आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर के आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश में आज रायबरेली जनपद में हमारे युवा नेता अशोक उत्कर्ष मौर्य के नेतृत्व में आज हम सब लोगों ने ये मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ SDM महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे और माननीय श्री SDM महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये हम लोगों को आश्वासन देंगे कि ये हमारा मांग पत्र जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, जिलाधिकारी जनपद रायबरेली यूजीसी एक्ट 1926 लागू करने के संबंध में सादर निवेदन के साथ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं संविधान सम्मत SC, ST, OBC
EWS छात्रों के साथ हो रहे जातीय अपमान व भेदभाव रोकने की दिशा में UGC एक्ट 2026 धर्म, जात, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोकने हेतु महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 एवं 21 का के अंतर्गत समानता, गरिमा और अधिकार, शिक्षा के अधिकार व समानता की भावना को दृढ़ करता है। UGC एक्ट 2026 से विश्वविद्यालयों में शैक्षिक मानकों का एकीकरण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व व विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित होगा, जिससे PhD छात्र रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी और IIT छात्र दर्शन सोलंकी जैसी घटनाओं का कोई शिकार विद्यार्थी न बन सके। हमारे देश में बहुत सी ऐसे छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी जान को गंवा चुकी हैं और इसी उच्च में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के भेदभाव महत्वपूर्ण के साथ निम्नवत हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI में कम से कम 27 से 30 छात्रों की आत्महत्याओं की घटना दर्ज की जा चुकी है मान्यवर, जिनमें ITI कानपुर से सबसे अधिक हाल में वर्ष में मामले सामने आए हैं। हाल ही घटनाएं 4 फरवरी 26 तक ITI बॉम्बे में आत्महत्या का एक नया मामला सामने आया है, जिससे पिछले 20 जनवरी 26 को ITI कानपुर में ऐसा मामला सामने आ चुका है। राज्यसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़े के अनुसार 18 से 23 तक कुछ शिक्षा संस्थाओं में 98 आत्महत्याएं उजागर हो चुकी है मान्यवर, हो चुकी हैं, जिसमें से 39 ITI से, 25 NIT से और 25 केंद्रीय विद्यालयों से महोदय इनकी हत्याएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCB 23 के आंकड़ों के अनुसार 2023 में छात्रों द्वारा आत्महत्या की संख्या 13,892 के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। क्रम रिपोर्ट IC इंटरनेट क्राइम कॉर्पोरेट सेंटर संस्थानों में 25 की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक वर्ष 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या के शिकार होते नजर आ रहे हैं। प्रमुख संस्थाओं में आत्महत्याओं का एक बड़ा प्रतिशत अनुसूचित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्राओं का है मान्यवर। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जातिगत भेदभाव के कारणों से प्रभावित होकर उच्च शिक्षा संस्थाओं में घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। अतः आपसे अपनी जनता पार्टी देशवाद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए UGC विधेयक 2026 का समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करती है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव व हिंसा समाप्त करने हेतु UGC विधेयक 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की कृपा की जाए मान्यवर। आज पूरे देश में तानाशाह के रूप में उत्तर प्रदेश ही पूरा देश जाना जाता है। लोग आज उत्तर प्रदेश जिलों से लेकर के केंद्र तक के लोग भय और भयभीत के छाया में साथियों जी रहे हैं। ऐसे में हम आपसे मांग करेंगे, जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे SDM साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे इस मांग पत्र को जिलाधिकारी के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया को ये हमारा ज्ञापन पहुंचाने का कष्ट करेंगे, जिससे मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि ये पत्र हमारा देश के राष्ट्रपति माननीय SDM महोदय UGC बिल लागू करो, UGC बिल लागू करो, UGC के सम्मान में अपनी जनता पार्टी मैदान में, UGC के सम्मान में अपनी जनता पार्टी मैदान में, जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद।